ओम श्री सियावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री गौतमी तुलसीदास महाराज की जय। श्री काकभूषणी महाराज की जय। श्री गरुड़ महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। दोहा हय गय कोटिन्ह किली मृग पर पुर पशु चातक मोर पीक स्तंग सुख सारिका सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकला सब ठाड़े जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिखि काढ़े। नगर सफल बनु गहवर भारी खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि कई किरतिनी कीनी जेहि दवधु सहदी दसहु दिस दीनी। सही न सके रघुबर बिरहागी चले लोग सब व्याकुल भागी। सब ही विचारु किन मन माही राम लखन सिय बिनु सुख माही। राम लखन सिय बिनु सुख नाही जहाँ राम तह सबुई समाजु। बिनु रघुबीर अबद नहीं काजू चले साथ मंत्र रुड़ाई। सूरद लवा सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि विजय भोग बस करहि की तिन्हि। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिख कर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगर थी। और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कैकेयी को भिल्ल बनाया जिसने 10 दिशाओं में दुस्सह दवांगनी मतलब भयानक आग लगाती। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने वन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों को कुछ नहीं काम नहीं।
ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं के भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वेश में कर सकते हैं। दोहा। बालक वृद्ध विहाई गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवासु किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुखद भयहु विशेषी, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पैयाहि पीर पराई। कही स प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए, किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे, सिलु स्नेह छाड़ी नाही जाई, असमंजस बस भे रघुराई, लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति सोई। जाबहि जामा जुगा जामिनी बीती, राम सचिव सन कहु सप्रीति, खोज मरी रथ का कहूँ ताता, आन उपाया बनी नहीं बाता। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय है, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तरह धर्म स्तंभ भी उपदेश दिए, परंतु प्रेम वश लोग लौटते नहीं। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए, शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गए तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्री जी से कहा, हे तात, रथ के खोज मार कर, अर्थात पहियों के चिन्हों का दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथों को हाकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि सुमंत जी, जब हम इस रथ से निकले तो आप पीछे से रथ के पहिए का निशान मिटाते हुए चले, नहीं तो और कोई उपाय नहीं तो उस रथ पहियों के निशान देखे फिर सभी पीछे आ जाएंगे। दोहा। राम लखन सिय जान चढ़ी शंभु, चरण सिरुनाई, सचिव चलाओ यूं तुरत रथु ईत, उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भये भोरु, घे रघुनाथ भयहु अति सोरु, रथ कर खोज कहु नहीं पावहि, राम राम कहि चहु दिसि धावहि। मनहु बिरह निधि बूढ़ जहाजु, भयउ बिकल बड़ बिनिक समाजु, एक दही उपदेशु, तज राम हम जानि कलेसु, निंदहि आप सराहि मीना, हीना जीवन रघुवीर बिहाना, जो प्रिय वियोग विधि खिन्हा, ते कस मरण न माग दीन्हा। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधियास सब राखहि प्राणा।
सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चलेगी। कहीं रथ का खोज नहीं पाते, सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों को समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। ये एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने का अधिकार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों की विषम वियोगों की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल का अवधि की आशा से ही वे प्राणों के रख रहे हैं। दोहा। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मनहु को की कमल दीन बिहन समारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा, चकवी और कमल सूर्य के बिना दिन ही जाते हैं। सीता सचिव सहिता दो भाई, सिंगवेरपुर पहुँचे जाई, उतर राम दे बसरी देखी, किन्न दंडवत हरसु विशेषी, लखन सचिव सिय किय प्रणामा, सब ही सहित सुख पायौ रामा, गंग सकल मृद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला, कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा, सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। मज्जन किन्न पथा समंगया, सुचि जल पियता मुदिता मन भया, सुमरित जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। सीताजी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लक्ष्मण जी, सुमंत और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों के करने वाले और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। उनके कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिय सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार मतलब नर लीला है। दोहा। शुद्ध सचिदानंदमय कंद भानुकूल केतु, चरित करत नर अनुहरत स्मृति सागर सेतु। योध शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीति दिव्य मंगली ग्रह सचिदानंद कंदव स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य को सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह शुद्ध गृह निषाद जब पाई, मुदित लीय प्रिय बंधु बोलाई, लिए फल मूल भेंट भारी भारा, मिलन चले उही हरसु अपारा, करी दंडवत भेंट धरी आगे,
प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज सनह विवस रघुराई। पूछी कुशल निकट बैठाई, नाथ कुशल पद पंकज देखे। भयउ भाग भजन जने लेखे, देव धरनि धनु धाम तुम्हारा। मैं जनु निच सहित परिवारा, कृपा करिया पूरा धरिया पाऊ। थापिय जनु सब लोग हसिहाऊ, कहु सत्य सब सखा सुजाना। मोहि दिन पीतु आयो सुआना। जब निषाद राज गृह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बहंगियों में भर कर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के बस होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशलता पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरण बिंद के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया है। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। अब कृपा करके पूर्व श्रृंगपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। जय जय श्री सीताराम। श्री सियावर रामचंद्र की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। दोहा। बरस 4 बासु बन मुनि व्रत वेशु आहारु। ग्राम वासु नाही उचित सुनी गृहि भयहु दुख भार। उनके आज्ञानुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गृह को बड़ा दुख हुआ। जय जय श्री सीताराम।